नमस्कार। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति संदेश दूसरी परिकल्पना पढ़ेंगे। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास या लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लास propounded his nebular hypothesis in the year 1796. He elaborated his concepts about the origin of the solar system and the earth in his book entitled Exposition of the World System. Laplace's nebular hypothesis was in some way similar to the gaseous hypothesis of Kant. It appears that Laplace's hypothesis is just the modified version of Kant's hypothesis. It may be pointed out that Laplace propounded his hypothesis without mathematical formation. Laplace postulated his hypothesis after removing the inherent weak points and erroneous concept of Kant's hypothesis, which suffered from three basic defects. One, large amount of heat cannot be generated due to the collision of cold particles of the primordial matter. Second, mutual collision of particles cannot generate motion in the primordial matter, and the random motion of the particles cannot generate circular motion या rotary motion in the primordial matter. And third, the angular velocity of rotary speed of the nebula cannot increase due to increase in the size of nebula. अब फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने जो अपनी ये परिकल्पना है जो सन 1796 ईस्वी में व्यक्त की, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। यह परिकल्पना मुख्य रूप से कांट के विचारों से ही समानता रखती है। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। कांट की परिकल्पना ने लाप्लास ने मुख्य तीन दोष थे वो बताए कि नीहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। और तीसरा, आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही लाप्लास ने कुछ परिकल्पनाएं की या कल्पनाएं की, जिन पर आधारित होकर उनका ये सिद्धांत आगे चलता है। प्रथम समस्या, जैसे उन्होंने नीहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने ये मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त नीहारिका थी, नेबुला। दूसरा, यह नीहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी। और तीसरा ये मान लिया कि नीहारिका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। इस प्रकार उन्होंने उपयुक्त तीन जो स्वयं के द्वारा माने हुए तथ्यों के अनुसार ही अपनी परिकल्पना को आगे बढ़ाया। तो in order to remove the aforesaid defects, Laplace assumed that first, he assumed that there was a huge and hot gaseous nebula in the space. Second, from the very beginning, huge and hot nebula was rotating on its axis. Third, the nebula was continuously cooling due to loss of heat from its outer surface through the process of radiation, and it was continuously reducing in size due to contraction on cooling. अब उन्होंने इस प्रकार से ये अपने तीन परिकल्पना या कल्पनाएं की, उसके आधार पर उन्होंने अपना आगे ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब ये आगे क्या बता रहे हैं? अब लाप्लास कह रहे हैं कि अतीत काल में या प्राचीन काल में ब्रह्मांड में एक गतिशील एवं तप्त महापिंड था जिसको लाप्लास ने
निहारिका नाम दिया। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा, मतलब ऊष्मा की कमी होने लगी, जिसके कारण इसका जो बाहरी भाग है वो शीतल होने लगा, ठंडा होने लगा। निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि निहारिका के आकार तथा आयतन में कमी होने लगी। अब आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में क्या हुआ, निरंतर वृद्धि होने लगी। यहाँ पर जो कांट ने गलती की थी उसकी उसने संशोधन कर दिया है कि भाई आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। अब अत्यधिक गति के कारण, केंद्र पराश्रित या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। जो ऊपरी भाग था, जो निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु यह ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ले के रूप में अलग हो गया, और कुछ समय बाद में ये जो छल्ला था वो निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया और निहारिका के चक्कर लगाने लगा। अब लाप्लास यहाँ कह रहे हैं कि निहारिका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकलता है, बाद में यह छल्ला है जो 9 भागों में या 9 छल्लों में विभाजित हो जाता है, जबकि कांट ये कह रहे हैं कि निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। अब जो ये छल्ले निकल रहे हैं तो प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया और प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ के रूप में एकत्रित होकर ग्रम वायवी ग्रंथि का रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर ठंडे होकर ठोस पदार्थ बन गए, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जो भाग निहारिका का अवशिष्ट रह गया वो सूर्य बन गया। तो इस प्रकार से ग्रहों के निर्माण में या पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास ने अपना ये मत प्रस्तुत किया। अब लाप्लास ये कह रहे हैं कि देयर वॉज ए हॉट एंड रोटेटिंग ह्यूज गैसियस नेबुला इन द स्पेस, देयर वॉज ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द नेबुला थ्रू रेडिएशन ड्यू टू सर्कुलर मोशन और रोटेशन ऑफ द नेबुला. Gradual loss of heat resulted into the cooling of the outer surface of the nebula. Gradual cooling caused gradual contraction in the size of the nebula. Those processed gradual cooling and contraction resulted into continuous decrease in the size and volume of the nebula. Reduction in the size and volume of the nebula increased the circular velocity of the nebula. As the size of the nebula continues to decrease, the velocity of rotatory motion continues to increase. The nebula started spinning at very fast speed and consequently the centrifugal force became so great that it exceeded the centripetal force. When this stage was reached, the material as the equator of the nebula became weightless. Consequently, the outer layer was condensed due to excessive cooling, and so it could not rotate with the still cooling and contracting central nucleus of the nebulas. And the outer rings layer was separated from the remaining part of the nebulas. This separate rings of materials started moving around the nebulas. It is to be remembered that according to Laplace, only one ring of material was separate from the nebula, and not nine rings as conceived by Immanuel Kant,
Laplace further maintains that the original ring was divided into 9 rings and each ring moved away from the other rings. All the materials of each ring condensed at a point or node in the form of hot gaseous agglomeration. Each such agglomeration was later on cooled and condensed from planet. 9 planets were formed from 9 rings and the remaining central nucleus of the nebula became the sun. तो इस प्रकार नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना को स्पष्ट किया। धन्यवाद।